हेलो, दिस इज रंजीत, आई एम मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज इस टॉपिक में बात करने जा रहा हूं, इसको सुनना काफी नहीं होगा जब तक आप इस टॉपिक को अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तो समझ लीजिए इस टॉपिक को सुनने का कोई फायदा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप थोड़ा सा वक्त निकाल के इस टॉपिक को सुनेंगे और समझेंगे, अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और एक्शन बेस्ड लर्निंग को समझ के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे। आज मैं दो चीजें जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो इतनी जबरदस्त है, अगर दोनों चीजों को आप समझ गए तो आपको कोई मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता। सर, आज दुनिया में जितने बड़े मसले मसाइल हैं कि वो लोग जो फैसला तो लेना चाहते हैं लेकिन वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार इस फैसले का उस पे क्या असर पड़ेगा, इस फैसले लेने से मेरे घर वालों पे क्या इंपैक्ट होगा। जब भी हम इस तरह की सोचते हैं तो हमेशा थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं। दूसरों को फायदा पहुंचाने को तो दिल करता है, दूसरे को फायदा भी हम पहुंचाते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज हम अपने आप का करते हैं। क्यों? एक बार मैं सेल्फिश होकर, आपने गाना सुना होगा, एक बार मैं सेल्फिश होकर खुद के बारे में क्यों ना सोचूं। सर, दो तरह के डिफरेंस को समझना जरूरी होगा, इंटरनली ड्रिवन और एक्सटर्नली ड्रिवन। इन दो कॉन्सेप्ट को मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाता हूं। समझ लीजिए कि आपका वो दोस्त जिसने आपसे 10 से 15 साल कांटेक्ट नहीं किया, अचानक से सुबह में कॉल आती है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे अननोन नंबर शो होता है और आप उस कॉल को पिक करते हैं। वो कहता है कि रोहित साहब, 10 साल के बाद मैं आपको कॉल करने जा रहा हूं, आपने तो मुझे भुला ही दिया, लेकिन आज भी मुझे आपका याद है सर, कितना मजा आता था, जबरदस्त किस्म के आप स्पोर्ट्समैन थे और जबरदस्त किस्म के कैप्टन हुआ करते थे। आज मुझे वो वक्त याद आता है, कितने जबरदस्त किस्म के इंसान थे। जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती थी तो आप ही की याद आती। तो मैंने बड़ी कोशिश की आपको फेसबुक पे सर्च करने की, ट्विटर पे और बाकी जगहों पे, लेकिन कनेक्शन निकालने के बाद मुझे किसी दोस्त से पता चला कि रोहित कुमार का नंबर ये है। तो रोहित कुमार, मैंने आपको इसलिए कॉल की, मुझे बड़ी याद आई क्योंकि जब मैं बचपन में बड़ी परेशानी में होता था, आपसे मिलता था, आप मुझे ऐसी कोई अच्छी बात बताते थे या मुझे सपोर्ट करते थे, वो सारे मसले मसाइल हल हो जाते थे। इन वन वर्ड, यू वर द ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर इन माई लाइफ। और वो फोन बंद कर देता है, कहता है कि उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे दोबारा राब्ते में रहूंगा। जब आपका वो फोन बंद हो जाता है, कॉल हैंग अप, तो मुझे बताइए रोहित कुमार साहब उस वक्त क्या फील कर रहे होंगे। रोहित कुमार साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा होगा, बड़ा अच्छा, सेल्फ स्टीम पावर सब हाई हुआ होगा, पॉजिटिविटी इतनी जबरदस्त किस्म की उसकी दिमाग में होगी। ऑफिस में जाएगा, भले काम पेंडिंग में होगा, बॉस की कॉल भी आ रही होगी, लेकिन उसका मूड बड़ा अच्छा होगा रोहित का, क्योंकि उसने अपनी शुरुआत किसी अच्छे वर्ड से की, किसी और के अल्फाज उसके दिमाग में गए और बड़ा खुश हो गया और सारा दिन सोचता रहा, यार आज मेरा दिन बड़ा जबरदस्त गुजरेगा, किसी ने मेरी तारीफ की है। सर, यकीन मानिए, तारीफ एक ऐसी चीज है जो आपको जमीन से उठा के आसमान पे ले जा सकती है। और जब किसी के भंड निकालना हो और उसकी अच्छाइयों को साइड करके उसकी तारीफ करना रोक दीजिए, बात बात पे जलील कीजिए, उस शख्स को आप आसमान से लेकर जमीन, धरती में भी डुबो सकते हैं, धरती में बरी कर सकते हैं कंप्लीटली। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान हमेशा अपने आप को हाई रेट करता है when he compares one person to another person. Another part of the story, अगर वही शख्स दोबारा आपको कॉल करता है अगले दिन और कहता है रोहित कुमार साहब, आप एक नंबर के घटिया आदमी थे और आप इस तरह के जो धोखे और चीट और फ्रॉड मेरे से कर गए, आज भी मैं वो चीट और फ्रॉड भुगत रहा हूं। बस मैं इतना कोशिश की कि मैं आपको सर्च करूं, आपका नंबर लूं, लेकिन आपके दोस्त से मुझे नंबर मिला और मुझे याद आया कि आप वही शख्स हैं जो मेरी तरक्की के सामने आगे और मुझे नाकाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जैसा घटिया तरीन आदमी मैंने नहीं देखा। तो मुझे बताइए, वही शख्स कॉल बंद कर देता है तो 2-4 मिनट के लिए सोचिए आपके साथ क्या होगा, वो आपकी सुबह कैसे होगी। आप भले चाहे क्यों ना कंपनी के बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, लेकिन आपकी कॉल एक ऐसी आ गई मॉर्निंग के अंदर कि रोहित कुमार साहब, आप एक नंबर के गंदे आदमी हैं, घटिया आदमी हैं। सारा दिन सोच में रहेंगे कि उस शख्स ने कल तो मुझे बोला था तुम बहुत ही जबरदस्त किस्म के आदमी हो, तुम अच्छे लीडर हो, अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, और जब भी मसले मसाइल होते मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता था उसके लिए, लेकिन आज इसने मुझे ऐसा कहा, इट्स सो टेरिबल फॉर मी कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। ये दो स्टोरी थी, एक आपके लिए अच्छी बात कही गई, दोबारा आपके लिए बुरी बात कही, लेकिन मुझे पता है कि आप बुरी वाली बात को ज्यादा फोकस करके अपने आप को डिप्रेस कर रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपको परेशानी हो रही होगी, आखिर मैंने उस शख्स के साथ ऐसा किया क्या। एक महापुरुष
एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता और आपको कोई खुश नहीं कर सकता जब आप उस शख्स को परमिशन नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि आप नाराज इसलिए हुए क्योंकि आपने उस बंदे को परमिशन दी थी कि हाँ तू मुझे नाराज कर, हाँ तू मुझे परेशान कर, हाँ तू मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब कर। लेकिन 2 मिनट के लिए यूं सोचिए, उस शख्स की कॉल नहीं आती और उस शख्स की ना पहले वाली कॉल होती ना दूसरी वाली कॉल होती, तो आप एक नॉर्मल जिंदगी की तरह ऑफिस जाते, काम करते, स्कूल जाते, यूनिवर्सिटी जाते, नॉर्मली अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसा है कि नहीं है? इट मीन्स ये हुआ कि आपने अपनी खुशी का पूरा कंट्रोल किसी ऐसे आदमी को दिया जिसकी आपको अब शक्ल याद नहीं है। आपने कंट्रोल उस शख्स को दिया, शायद 10 साल से कोई कनेक्ट नहीं तो आपका वो कुछ लगता भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ना खुश हैं तो इसके कसूरवार आप हैं। अगर आज आप बहुत परेशान हैं तो इसके कसूरवार भी आप हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया मेरे अगेंस्ट है, मैं अकेला हो गया हूं और मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो उसके कसूरवार भी आप हैं। क्योंकि खुशी अगर आप हासिल करना चाहते तो अपने आप क्या रेट करते हो कि यार अगर ये बंदा मुझे कॉल नहीं करता तो मैं वैसे भी अच्छा आदमी हूं, वैसे भी मेरा घर चल रहा था, वैसे ही मैं अपने ऑफिस में काम करता था, वैसे भी अपनी स्टडी करता था, तो इस कॉल नहीं आती तो मैं तो शायद कुछ भी ऐसा फील नहीं करता। इट मीन्स न्यूट्रल रहना भी आपके हाथ में था, खुश रहना भी आपके हाथ में था, और नेगेटिव अगर आप सोच रहे हैं सेकंड कॉल के बाद, वो भी आपके हाथ में था। सिर्फ और सिर्फ दिमाग को मैसेज देना था कि अगर वो शख्स मेरे लिए बुरा बोल रहा है तो आप इग्नोर कर सकते थे। यार 10 साल पता नहीं वो कौन सा शख्स होगा, मेरा दोस्त था भी नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। Why should I वेस्ट माई 24 आवर्स? क्यों मैं अपना दिन खराब करूं उस बात को लेकर जिसका मेरी आज की जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जब भी आप अपनी आम तरह की जिंदगी में लोगों से पूछें कि बताइए कि खुशी कैसे हासिल की जा सकती है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं लोग आपको डिफरेंट किस्म के आंसर देंगे। कुछ लोग आपको मटेरियलिस्टिक चीजें बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे पैसा, दौलत, शोहरत, गाड़ी और बड़ा सा घर हो उससे मुझे खुशी मिलती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास ये चीजें 1000 गुना आपसे ज्यादा हैं। उनके पास लाखों गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए का बैलेंस है अकाउंट के अंदर, बड़े बड़े घर हैं, पूरे खानदान उनके अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो लोग यहां से और यहां से खुश नहीं है क्योंकि उनके दिल में एक ऐसी बात रह जाती है कि काश मुझे ये चीज मिल जाती तो मैं बहुत अच्छा फील कर सकता। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो खुश भी हैं। इट मीन्स मटेरियलिस्टिक चीजें जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी में खुशी लेकर आए। तो मैं हैप्पीनेस को थोड़ा समझाना यूं चाहता हूं कि जो खुशी है ना सर, वो एक बटरफ्लाई की तरह है। अगर आप बटरफ्लाई के पीछे भागते रहेंगे तो वो बटरफ्लाई आपके हाथ में कभी नहीं आएगा। आप एक जगह चुप होके खड़े हो जाइए, वो उड़ता उड़ता होके आपके पास आएगा। मैं ऐसा नहीं कहता है खुशियों के पीछे नहीं भागे, लेकिन खुशियों के पीछे इतना भी मत भागिए कि आप कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट होके गिर जाएं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और शख्स को हाथ में ना दें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इस बात पे ज्यादा फोकस करें। एक बार अपने लिए सेल्फिश बनिए कि दुनिया में जितने भी आप दिन हैं और दिन में 24 घंटे हैं, आप हमेशा कभी ऑफिस में बॉस को खुश करने के चक्रों में, कभी कलीग्स को खुश करने के चक्रों में, घर में अगर आपकी शादी हो गई तो बीवी को खुश करने के चक्रों में, बच्चे हैं तो उनको खुश करने के चक्रों में, वालिद साहब हैं, माँ हैं, उनको खुश करने के चक्रों में, बाहर जाते हैं दोस्त तो उनको खुश करने के चक्रों में। अगर आप किसी ऐसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं जहां पर आपको बाहर जाना पड़ता है तो उसमें रिटेलर्स हैं, आउटलेट पे जाते हैं तो कस्टमर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं, कंज्यूमर को खुश करने की कोशिश करते हैं। इन सब को खुश करने के चक्रों में तो आप लग गए, लेकिन कभी नींद से उठकर अपनी शक्ल आईने में देखिए और अपने आप से पूछें ऐसा क्या आपने काम किया जो आप अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। So this is the question that I'm asking in the end of the video. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ आएगी और आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी किताबें हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे मैं बैठकर मुझे अंदर का सुकून फील होता है। बिकॉज द ट्रू हैप्पीनेस इज internal happiness, and the happiness that comes from outside with the external factors, in the end these kind of things will lead you to the disappointment, frustration and the anger as well. Thank you very much.